नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल धनखड़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि बहुत दुखद समाचार है। कल हमारे बीच एक फेमस एक्टर, मेरे वन ऑफ द फेवरेट सिद्धार्थ शुक्ला जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जहां भी वो रहे खुशी से रहे, साथ ही साथ उनके परिवार को भी ताकत दे। और मुझे भी बहुत कल सदमा लगा। कल मैं पूरे दिन न्यूज़ ही देख रहा। न्यूज़ देखते समय एक चीज़ मेरी आंखों के सामने हर बार आती है, जब भी कोई फेमस सेलिब्रिटी या कोई फेमस व्यक्ति जो फिटनेस से जुड़ा होता है। आज की वीडियो का मकसद मेरा यही है कि इस तरह का इंसान जो फेमस होता है और फिटनेस से कहीं ना कहीं उसका रिश्ता रिलेशन होता है, तब उसके ना रहने के बाद बहुत सारी अटकलें लगाई जाती है। जैसा कि कल देखा गया, सिद्धार्थ शुक्ला जी जब नहीं रहे, जब उनकी न्यूज़ चल रही थी, उस टाइम पे डिबेट चालू होगी। और डिबेट हमारे इंडिया में बहुत जल्दी आती है। वैसे ही एक इंसान चला गया है, आप न्यूज़ पे आके सीधा ये बोल रहे हैं। इतने फेमस आप भी हैं। ये वीडियो देखिए। अब सारी बातों पे मेरा भी ध्यान जा रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं कि ये जो लड़के हैं आज के, ये ओवर फिटनेस पे वर्क करते हैं, खाते पीते कुछ नहीं है, बस डंबल्स उठाते रहते हैं ढाई तीन तीन घंटे तक। तीन तीन घंटे ही लोग जिम में रहते हैं, चार चार घंटे जिम में रहते हैं। तो मुझे लगता है वो भी खतरनाक है। जो राजू श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने सीधा सीधा बोला कि यंग है, आजकल की बहुत सारी जनरेशन जिम में जाती है, घंटों जिम में समय बिताती है, प्रोटीन शेक पीती है, अपनी हेल्थ को ख़राब कर रही है। देखिए, काफ़ी हद तक स्टीरॉयड्स जिम्मेदार है, नुकसान पहुंचाती है। लेकिन जिस आदमी को लेके आप बात कर रहे हो, उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इंटरनल और एक्सटर्नल कहीं भी इंजरी नहीं आई है। दूसरी बात, किसी भी तरह का हेल्थ सप्लीमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की निगरानी में है, फूड इंस्ट्रक्शन के तहत बनता है, उसमें कोई भी ऐसा हार्म केमिकल नहीं होता है जो आपकी बॉडी को अब्यूज करे, जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाए। एक इंसान जब हमारे बीच में नहीं रहे हैं और वो बहुत फेमस है, हाँ उनको फिटनेस का शौक था, उन्हीं के दोस्त ने एक ये बयान जारी किया। ये जरूरी नहीं है कि आप एक्टर हो तो आपको सिक्स पैक्स निकालना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको बहुत तरीके की चीजों को आपको लेना पड़ता है। आपको प्रोटीन शेक्स लेने पड़ते हैं जो कि आपको पता नहीं है क्या हो। तो हार्ट अटैक होने का कारण तो यही है कि अगर बॉडी के अंदर आप ही इज टू डू रेगुलर वर्कआउट, आप सब लोग जानते हैं कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस वो करता था 2 घंटा 3 घंटा। उसका ट्रेनर से मेरा बात पता चला कि 2-2.5 घंटा तो रोज वर्कआउट करता था वो। तो हार्ट तो उसका एकदम स्ट्रांग था। तो जाहिर सा बात है कि ऐसा कोई चीज है जो वर्कआउट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए जो आज भी जनरेशन के लोग ले रहे हैं। अब ये उनके दोस्त है, मैं इनको बाई फेस नहीं जानता। वो बोल रहे हैं कि मैंने उनके ट्रेनर से बात की कि वो 2-3 घंटा जिम में बिताते थे, वो हेल्थ सप्लीमेंट लेते थे, वो ये करते थे, वो जिम में दोनों टाइम जाते थे, कार्डियो करते थे। देखिए, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि वर्ल्ड में जितने भी लोग जिम करते हैं, प्रो बॉडी बिल्डर से लेके एडवांस बॉडी बिल्डर से लेके नॉर्मल जो लोग जिम में जाते हैं, एक वर्कआउट सेशन 3 घंटे का कोई भी नहीं करता। सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको एक बॉडी पार्ट लगाना है, आप भी देख रहे हैं वीडियो, आप सबको देखते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते हैं, बहुत सारे एथलीट्स को देखते हैं, 4 से 5 वेरिएशन होती है, मैक्सिमम 6 वेरिएशन होती है। एक वेरिएशन के अगर आप 3 सेट गिने तो 40 मिनट मैक्सिमम में आप वर्कआउट फिनिश कर सकते हैं। वहीं रही कार्डियो की बात, तो ये जो कार्डियो जिम में किया जाता है वो सिंपल वॉक है। मतलब कार्डियो वास्कुलर एक्सरसाइज में हमारे जैसे लोग, फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, फिटनेस एक्सपर्ट जो होते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, आपको दिखेंगे वो ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, एक किस्म से कार्डियो एक्टिविटी कर रहे होते हैं एक किस्म से। यहाँ पे आप दोनों टीवी पे आके, नेशनल टेलीविजन पे आके सीधा स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा वर्कआउट करने से हो सकता है सिद्धार्थ शुक्ला की ज़्यादा वर्कआउट करने से भी डेथ हो गई। वहीं बहुत सारे युवा ये गलत कर रहे हैं। देखिए, वर्कआउट करने से ही ऐसी प्रॉब्लम्स होती तो बहुत सारे आंकड़े जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। वहीं इंडिया में फिटनेस और गेम्स जैसे हॉकी, फुटबॉल 90 मिनट लगातार भागना पड़ता है। 90 मिनट, और 90 मिनट भागने के लिए जो स्टैमिना चाहिए ना, वो सिर्फ 90 मिनट की तैयारी में नहीं आता है। वहीं बहुत सारे गेम ऐसे हैं जिसमें 20 किलोमीटर की रनिंग, 10 किलोमीटर की रनिंग, 400 मीटर की रनिंग, 100 मीटर की रनिंग, कोई भी एथलेटिक्स गेम
बिना वर्कआउट के, बिना कार्डियो के क्या हो सकता है? तो ये ठीक है, आप एक आदमी चला गया है, जैसे ही कोई फिटनेस फ्रीक जाता है इस लाइफ से, इस दुनिया से, एलिगेशन लगना शुरू होते हैं। उनकी फैमिली पे क्या वजन पड़ रहा है, क्या फैमिली उनकी सदमे में है, क्या उनके फैन सदमे में, इससे कोई वास्ता नहीं। बस वो जिम जाते थे, वो हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाते थे, तो उनको कैसे हार्ट अटैक आ सकता है? देखो, हार्ट अटैक के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। मेरी नोइंग में भी ऐसी फैमिली है, और आपको भी ऐसी फैमिली देखने को मिल जाएगी जिनकी जेनेटिकली घर में या पेरेंट्स को हार्ट अटैक आया, या उनको उसी सेम एज में हार्ट अटैक आया। दूसरे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अभी जैसे कोरोना भी चल रहा, उसके बाद में जब वैक्सीन लगाई गई तो मेरे डॉक्टर ने भी मुझे एस्प्रिन का सुझाव दिया, बिकॉज मेरा हीमोग्लोबिन, हमारा पूरी फैमिली का हीमोग्लोबिन मेल जब हम टेस्ट कराते हैं नॉर्मली 17 रहता है। तो क्या ये भी एक रीज़न हो सकता है? बहुत सारे रीज़न होते हैं। दूसरा, जब भी आप वर्कआउट करते हो या आम आदमी हो या फिटनेस से जुड़े हुए हो, तो ब्लड प्रेशर बहुत अहम रोल निभाता है। ब्लड प्रेशर जो है, अगर आपका हाई होता है, लोग इसको टैकल नहीं करते। मैं बहुत सारी वीडियो में भी अपनी बोल चुका हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि हार्ट अटैक है वो कहाँ कहाँ कितने लोगों को इंडिया में आ रहा है। वहीं कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के तहत हर 1 मिनट में 4 लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। वहीं उनकी आयु 35 से 50 वर्ष है। वहीं 25% से अधिक लोगों की हार्ट अटैक से जो मौत हो रही है वो 35 वर्ष से कम है। क्या वो सभी जिम जाते थे? क्या वो सभी प्रोटीन शेक पीते हैं? क्या वो सभी स्टेरॉइड लेते हैं? नहीं, बहुत सारे और भी रीज़न होते हैं। वहीं ये माना जाता है कि जो इस तरह के लोगों को हार्ट अटैक आता है वो वर्कआउट ही नहीं करते हैं, उनका लाइफस्टाइल हेल्थी नहीं होता है। अगर उनको हार्ट अटैक आ सकता है तो क्या एक हेल्थी मेल को आना नहीं हो सकता? वहीं हार्ट अटैक के रीज़न को लेके एक न्यूज़ पे मैंने डॉक्टर साहब को देखा था, उसका स्टेटमेंट आप सुन सकते हैं। टू मच ऑफ एक्सरसाइज और एक्सट्रीम एक्सरसाइज, उससे हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट होता है। स्पेशली ऐसा होता है कि 20% और 30% ब्लॉकेजेस आ जाती हैं यंग लोगों में भी। अगर फैमिली हिस्ट्री हो, अगर उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत खराब चल रहा हो, अगर उनकी स्मोकिंग की आदत हो, और ये जो ब्लॉकेजेस हैं पता नहीं चलती। जब जो लोग हम कहते हैं ना कि किसी को छाती में दर्द हो रहा है या भारीपन हो रहा है, वो तब सिम्टम्स होते हैं जबकि ब्लॉकेज 70% से ज्यादा हो जाती है। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टेरॉइड यूज़ नहीं होता है। स्टेरॉइड यूज़ होता है, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो टीवी एक्टर्स की क्यों ना हो। अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए वो करते हैं। लेकिन किसी अगर फिटनेस से जुड़े हुए इंसान की डेथ होती है तो पहला हमारा फर्ज बनता है कि उनके लिए प्रे करें, उनकी फैमिली के लिए प्रे करें। वहीं डिसीजन सुनाने से पहले ऑटोप्सी रिपोर्ट आने दे, डॉक्टर का बयान आने दे, उसके बाद उसमें साफ क्लियर हो जाएगा। और रही एंजाइटी और डिप्रेशन की बात, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टेटमेंट है कि भारत में, सिर्फ भारत में 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन है और 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एंजाइटी है। दोनों बीमारी को बीमारी माना ही नहीं जाता। हम जो इंडियंस है ना, सिर्फ बीमारी उन्हीं को मानते हैं जिसमें जाके हम बुखार, खांसी, जुकाम चेकअप कराते हैं डॉक्टर के पास। लेकिन डिप्रेशन को डिप्रेशन बीमारी मानना हमारे हैबिट में ही नहीं है। वहीं भारत में बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जा रही है, वो खान पान, रहन सहन और लाइफस्टाइल को। अब बात करते हैं आज के युवा की। देखिए, जब से सोशल मीडिया एंगेजमेंट बढ़ा है, सोशल मीडिया को यूज़ करना बढ़ा है, तो हर चीज़ के प्रोन्स एंड कॉन्स होते हैं। वहीं बहुत सारे युवा जो 18 वर्ष के, 16 वर्ष के हैं, भारत के जिम में बच्चे जा रहे हैं, वो चाह के ना चाह के किसी गलत गाइडेंस में या खुद के डिसीजन के चलते, अपने आप को बेहतर दिखाने के चलते एक छोटी उम्र में ही ड्रग को एब्यूज करना शुरू कर देते हैं, जबकि उनके नॉर्मल उनकी बॉडी ग्रोथ कर सकती है। वहीं अपने आप को फोटोशूट के लिए तैयार करना या नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए दिखाना या किसी दूसरे से कंपैरिजन करने के चक्कर में अगर आप स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं। तो मैं तो ये हमेशा कहता रहूँगा, कहता आया हूँ कि अगर आपको बॉडी बिल्डिंग भी करनी है तो किसी की निगरानी में। अभी देखो, अगर खुदा ना खास्ता सिद्धार्थ भाई के साथ ये हादसा किसी इस वजह से हुआ है, जबकि उनके पास डॉक्टर भी थे, उनके पास ट्रेनर भी होंगे, उनके पास गाइडेंस भी होगी, सब चीज़ होगी, लेकिन लाइफ ना एक इतना कड़वा सच है जिसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये ना तो आपकी पॉपुलैरिटी देखती है, ये ना आप गरीब है ये देखती है, ये अमीर है ये देखती है, आपके कितने फॉलोअर ये देखती है। अगर आपका टाइम लिखा है तो आपको जाना है, और ये कड़वा सच है, ये एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिसके लिए हमारी टिकट ऑलरेडी गॉड ने
हमें डेस्टिनेशन बता के टिकट दी हुई है और हमें उसी अपने जो भी हमारा स्टैंड होगा या प्लेटफॉर्म होगा वहाँ पे हमें उतरना है। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आप फिटनेस से जुड़े हुए हैं तो इस तरह के लोग जो स्टेटमेंट जारी करते हैं, चाहे वो बॉलीवुड से जुड़े हुए हों, चाहे वो कोई टीवी एक्टर हो, कि जिम जाना गलत है या प्रोटीन शेक पीना गलत है, सप्लीमेंट यूज़ करना गलत है, देखिए वो उनका फोर्टे नहीं है। वो इमोशनल होके या कोई भी स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, लेकिन मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ आपका हेल्थी लाइफस्टाइल, आपका वर्कआउट, आपका कार्डियो, आपकी हेल्थी मील, डाइट, अगर आप इनको अच्छे से टैकल करेंगे, ध्यान रखेंगे, अपने लाइफस्टाइल को ध्यान में रखेंगे, अपनी फैमिली के साथ समय बिताएंगे, खुश रहेंगे, तो आप लंबा जिएंगे। वहीं मैं कहूँगा अगर आप ड्रग्स को एब्यूज़ करेंगे, कोई भी स्टीरॉयड ड्रग आदमी को नहीं मारता है, उसको लेने का तरीका, बिकॉज इन्हें लाइफ सेविंग ड्रग्स ही कहते हैं, उन्हें आप किस तरह से यूज़ करते हो। अगर आप कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा खाएंगे आपको नींद आने लगेगी। हर चीज़ के नुकसान भी है, फ़ायदे भी हैं, जैसे सोशल मीडिया के भी नुकसान और फ़ायदे। अगर आप इसको अपने जीवन में उतार लेंगे तो यहाँ से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। सक्सेस और फेलियर दोनों ही आपकी लाइफ में आते हैं। जिस तरह से आप सक्सेस को टैकल करते हैं उसी तरह से आप फेलियर को टैकल करें। वहीं आपका जब साथ वाला दोस्त कोई ड्रग लेके या मेडिसिन लेके या मेहनत करके तरक्की करता है, अपनी बॉडी को इंप्रूव करता है, वहीं आप एक बार डिप्रेशन में जाके ये सोचते हैं कि यार इसने कर लिया मैं भी करूँ। नहीं, कभी नहीं। दूसरे के किए हुए फैसले पे कभी ना जाएं। अपना लाइफ सोचिए, अपनी फैमिली से बात करें और तभी कोई डिसीजन ले। आज की वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी राजू श्रीवास्तव जी ने कहा है, जो भी उनके दोस्त ने कहा है, जो भी या आंकड़े कहते हैं या कोई भी फिटनेस या फ्रीक या बॉडी बिल्डर एक्सपायर होता है, देखिए 0.1 में भी ये परसेंटेज नहीं आएगी कि जिम जाने वाले एक्सपायर होते हैं। ठीक है, नॉर्मल लाइफ में भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, 18 से 20 वर्ष की आयु में आ रहे हैं, 35 वर्ष से 25% ज़्यादा जो हार्ट अटैक आ रहे हैं वो आ रहे हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसा लोग जुड़ता है तो बातें बननी शुरू हो जाती है। वहीं मैं कहूँगा जिम जाने से कोई आपको बुरी आदत नहीं लगेगी। हाँ, एक चीज़ मैं बताता हूँ, 3 घंटे वाला, तो जैसे मैं भी जिम में जाता हूँ, बैग रखता हूँ, बैठता हूँ, क्लोथ चेंज करता हूँ, अपने आप को रेडी करता हूँ, 15-20 मिनट उसमें निकल जाते हैं, बातें करते हैं। उसके बाद वर्कआउट सेशन होता है 40 मिनट का, उसके बाद कार्डियो होता है 15 से 20 मिनट, 30 मिनट। तो वो वर्कआउट तो 1-1.5 घंटे का है, लेकिन आना जाना जिम में रुकना वो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि हमें उस जगह से प्यार होता है। तो ये नहीं है कि हम 3 घंटे जिम में गुजार रहे हैं तो 3 के 3 घंटे लगे हमें, कोई नहीं करता ऐसे। ये गलत स्टेटमेंट है और ये यहीं पे मैं नकारता हूँ। जिम जाने से, हेल्थी लाइफस्टाइल रखने से, सप्लीमेंट यूज़ करने से, सप्लीमेंट का मतलब भी ड्रग्स नहीं है दोस्त। आप बोल रहे हो कि इसमें अंदर कुछ भी हो सकता है, सप्लीमेंट मतलब सहायता करेगा आपकी, अगर आपकी मील पूरी नहीं होती है, वो आपको पुश करता है, वो आपकी बॉडी नहीं बनाता है, वो आपको पुश करता है। और कोई भी उसमें हार्म्स केमिकल नहीं है। ऐसे होता तो कब के बंद हो जाते ना भाई। टेंशन फ्री रहिए और प्रे कीजिए, सिद्धार्थ जहाँ भी हो खुश रहें। बहुत एंटरटेन किया उन्होंने लॉकडाउन में भी और उससे पहले भी, और बिग बॉस में वो सही रहे, खतरों के खिलाड़ी भी जीते, बहुत सारे शो जीते, मॉडलिंग में अपना उन्होंने सिक्का जमाया, मूवीज़ में आए, आगे भी बहुत कुछ करने वाले थे। तो हमारी तरफ से उनकी फैमिली को शक्ति दे भगवान। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि गलत मैसेज ना जाए और जिम से आपका लगाव कम ना हो, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वर्कआउट करिए, हेल्थी सप्लीमेंट ले, हेल्थी लाइफस्टाइल रखें और खुश रहे, बस यही कहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत।